पाएगा। हैं तुम कुछ खर्चा पानी ले लो, कहाँ गए? यमराज जिन ने जो मेरे को रास्ता बताया का यूं तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने भज्जी तक गलती से भी यूं कह दी ना अपनी पूनम सेटिंग की एक एक पप्पी दबा दे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा वहीं पे। अब तो वो मुँह पे वैसे भी चिड़ा हुआ बैठा होगा, क्या करूं? सब्बो एक बात बोलूं? हाँ बोल, क्या बात है? आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है। का? आज तू बहुत खूबसूरत लग रही है, यूं बोल रहा हूँ मैं। ए धनुआ, तू भी, तेरी यूं झूठ बोलने की आदत न जाएगी। अरे झूठ कब बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सच। यूं बात मेरा दिल बोल रहा है मोते कर। देखिए धनुआ, आज सब्बो कितनी स्मार्ट लग रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मेरा दिल मोते कह रहा है, आज तो सब्बो ने अपने शरीर पे 4 चांद लगा दिए। पता ना आज कैसे खूबसूरत लग रही है इतनी। ए धनुआ, झूठ बोल रहा तेरा दिल। मैं इतनी खूबसूरत हुई ना जो खूबसूरत लगूंगी? झूठ झूठ बोल रहा है। विश्वास ना तो मेरी बातन को ना, तो रुक, अभी पता चल जाएगी तू खूबसूरत लग रही है ना लग रही। भज्जी एक बार तू सब्बो की तरफ नजर मारिए और बताइए यागो ये खूबसूरत ना लग रही है आज? झूठ झूठ माननी है मेरी बात है, बताइए जरा देख के एक बार यागी तरफ। ए बता कुछ। मोकू सब्बो खूबसूरत लग रही हो या ना लग रही हो, पर मोकू ऐसे कपड़न में सब्बो की दुद्दी बहुत खूबसूरत लग रही है। देखियो आज कपड़े ही ऐसे पहन के आई है, मेरी नजर इन पे कहते ही ना रही। हाथ हाथ लगा लिए सब्बो ने, हाथ लगा लिया। अब ना देख रही, अब ना देख रही। अब तो दिखेंगी ना बिल्कुल भी, क्योंकि सब्बो ने हाथ लगा रखा है। अब शाम तक हाथ यहीं रखो रहेगा, अब कोई देख ही ना सके सब्बो की दुद्दी ने। ऐसा भज्जी, जबान संभाल के बात कर सब्बो थे। और कहाँ नजर मार रहा तू है? मैंने तो यूं देखने की कही है कि सब्बो देखिए स्मार्ट लग रही है आज, ना लग रही। और तू कहाँ नजर मार रहा है? अरे मैं कहाँ नजर न मार रहा, मेरी नजर खुद पे खुद वहीं जा रही है। अगर तू और कहते भी कहता ना, ये बात है कि देखिए आज बताइए सब्बो स्मार्ट लग रही है ना लग रही, तो सीधी नजर बाकी है कि दुद्दिन पे जाती, क्योंकि कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं। आधी ढक रही है कपड़न से और आधी ना ढक रही, यूं दिख रही है आधी के आधी। एक बात बता सब्बो तुम लोगों, अगर तू को ऐसी कपड़ा पहनने, अगर तू को ऐसी मॉडलिंग में रहना हो तो हाथ लगा के काहे को बैठ गई है अपनी छाती पे? कहने सोच समझ गई तो ऐसे कपड़ा खरीदे होंगे कि हाँ मैं ऐसे कपड़ा खरीदूंगी जहाँ में तो मेरी आधी दुद्दी बाहर दिखे और आधी कपड़न तक ढकी रहे, में लोग बारन की नजर रहे मुझे, और लोग बारन की नजर रहेगी तो पे। अब इन ढकाई को रही है तू बाहर जाएगी ना तो लोग बारन की नजर इन पे ही रहेगी, और तू दिखाना चाह रही है कि हाँ देखो लोग बार मेरी कितनी मोटी मोटी है गई है। तो यही मार तू ऐसे कपड़ा पहन के आई यार। अब शर्म आ रही है तो मैंने यूं बात बोल दी तब तो शर्म आ रही है, हाथ रख लियो इन पे। अगर तू शर्मबार होती, अगर तू को अपने शरीर की नेक भी फिक्र होती तो पहली बात तू ऐसे छोटे छोटे कपड़ा ना पहनती। तू पहले ही अपना दिमाग लगा लेती, अरे मैं ऐसे कपड़ा पहन के बाहर निकलूंगी तो लोग बार इनकी नजर इन पे ही रहेगी। तू पहन के ही ना निकलती ऐसे कपड़ा फिर। ए बस कर अब। अरे बस का कर, मैं सही बोल रहा हूँ। अब देख याकू कितनी शर्म लग रही है, हाथ रखे रखो अपनी छाती पे। अगर याकू इतनी शर्म होती अपने शरीर की कि हाँ लोग बार मेरी छाती में देख के ऐसे ऐसे सोचेंगे तो ऐसे कपड़ा पहन के ही ना आती पहली बात ही। बता मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे सामने ऐसे काहे को दिखा रही है कि हाँ हम लोग को शर्म लग रही है, अब लोग को अनकंफर्टेबल फील है रो है। अरे ले अब ना है हम लोग को अनकंफर्टेबल फील, हटा लियो हाथ में। अब मार तो कितनी नजर मार रहा हूँ, मुंह पे घंटा फर्क ना पड़ रहा कहा ना। अब देखता रहे तू मेरी तरफ, अब मुंह पे घंटा फर्क ना पड़े। तू क्यों देख रहा और काय को देख रहा मेरी तरफ? तो यही बात है, तो मैं धनुआ को इतनी देर से समझाने तो लग रहा हूँ तो पे घंटा फर्क ना पड़ रहा। अगर तो पे घंटा फर्क पड़ता ना तो तू ऐसी कपड़ा पहन के ही ना आती। तू बस धनुआ के सामने मेरे को दिखाना चाह रही कि उरे उरे भज्जी का बोल रहा मेरे बारे में, हाथ धनुआ छाती पे उरे उरे का बोल दी भज्जी ने। यही बात है, तो मैं धनुआ को समझाना चाह रहा कि तो पे कुछ फर्क ना पड़ रहा मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा। तू पहले ही दिखाना चाह रही हमको, देख देख मेरी कितनी मोटी है गई। यही मार तू ऐसे कपड़ा ना पहन के आई है जो दिखे मेरी आधी ओ मेरी कितनी मोटी है गई। सब नजर मारेंगे, भज्जी भज्जी देखते रह जाएगा मेरी छाती में। और धनुआ बिल्कुल स्मार्ट समझेगा मुझे, स्मार्ट कितनी प्यारी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। अब बहुत देर है तुम दोनों ने, अब तुम घुटना बंद करोगे या ना करोगे? और हाँ तू भी कुछ मत बोलिए अब। मैं तो कुछ ना बोलता, अगर ये अपनी छाती पे हाथ न रखती तो फिर मुंह को एक संग गुस्सा आ गया मैं जैसी छाती पे हाथ रखो। एक तो छोटे कपड़ा पहन के आ रही है, फिर हमें ऐसे दिखा रही है जैसे मुंह को कितनी शर्म लग रही हो। यही मारे मुंह गुस्सा आ गो। चल अब छोड़ इन बातन ने। वैसे तेने यूं बात ना बताई, सब्बो आज मस्त लग रही है ना बिल्कुल। मस्त मस्त शब्द की तो कुछ वैल्यू न रही आज यहाँ के सामने ऐसे कपड़ों में। आज तो यू कातिल, जहर और पटोला, बिल्कुल पटोला लग रही है, पटोला। देख देख अपनी तारीफ सुनकर कैसे मन में लड्डू फूट गए आगे। देख देख कैसे मुस्कुरा रही है। हम पहले कह रहे यू अपनी मर्जी से पहन के आई है ऐसे कपड़ों में। अरे सब्बू बेटा और धनुआ बेटा, तुम कब आए इधर? आधा घंटा हो गया हमको। और तुम काहे को आए हो यहाँ पे? मैं यालिया यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा तुम सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही दिखो। यार धनुआ और सब्बो की इतनी आवाज ना आ रही जितनी तेरी आ रही। कहीं मुझको ऐसा लग रहा तू काहे तक हो। यालिया आयो यहाँ पे मैं। ए ना पापा, ऐसा ना जैसे तुम सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो तुमको बहम है गए होगा कि हाँ हम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं।
हम तो बस आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस हंस के। तो बाहर तक आवाज जा रही होगी हमारी। लड़ाई लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं हम। मुंह चलाएगा तू, मुझे साफ साफ आवाज आ रही। मुझे ऐसा लग रहा तू काहे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो। बिल्कुल भी ना कर रहा मैं काहे लड़ाई झगड़ा। तुम भी पापा पता ना कैसी कैसी बातें न सोचते रहो। मैं अपने घर में और अपने यार दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करूंगा है। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। सब्बो बेटा, धनुआ बेटा, पहले तुम मेरे को ये बताओ, ये भज्जी तुम में से किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा था क्या? मुझे बताओ, अगर तुम में से काहे से उल्टा बोल रहा होता यूं। अरे नहीं अंकल, भज्जी तो हम दोनों में तो किसी से उल्टा सीधा नहीं बोला। ये तो बस हमको बता रहा था बाहर कल ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई थी, तो उसके बारे में बता रहा था ये हमें। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ये हमसे झगड़ रहा है, समझे? अच्छा ऐसी बात है। तो मोगू लग रहा तुम्हें तो काहे लड़ रहा दिखे यू। अरे हमें तो काहे लड़ेगा यू। अच्छा तो चलो तुम आपस में बातचीत करो, मैं चल रहा हूँ। जी अगर इनको कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो तो मुझे बता दियो, मेरे से पैसा ले दियो और इनको खिला पिला दियो, ठीक है? हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। बचा लियो आज सब तेने में, नहीं तो पापा आज मेरे गाले लाल कर जाते। अगर तू झूठने को भी यूं कह देती ना कि हाँ भज्जी मोच उल्टा सीधा बोल लो, तो मेरी गाल पे इतना डंडा बजाते पापा, सुझा देते बजाते। चल छोड़ा बिन बात ने। वैसे सब बाकी में बहुत स्मार्ट लग रही है आज तू। मैं खुश नसीब हूँ जो तू मेरी जिंदगी में आई। वाकई में बहुत स्मार्ट लग रही है सब्बो आज। मैं कुछ बहाना बना के देखूं, कुछ तरीका देखूं जो सब्बो की दुग्गी मिल जाए। का बहाना बनाऊं जो धनुआ और सब्बो फंस जाए मेरी बात में। का सोच रहे हो भज्जी? यार अब कैसे बताऊं मैं तुमको? पूरा कैसे का बताऊं का मतलब है? मैं तो यूं पूछना चाह रहा हूँ, तू का बात सोच के उदास है रो? अब यार तुमको बताना सही रहेगो या ना रहेगो, अब तुमको बताऊं या ना बताऊं कुछ समझ में ना आ रही। अरे कैसी बात कर रहा हो यार भज्जी, तू बता चल क्या बात है? वो यार कल रात है ना मेरे सपने में यमराज जी आए। यमराज जी? हाँ कल रात मेरे सपने में यमराज जी आए और मोते आके बोले कि तो पे 2 दिन को टाइम और 2 दिन को जी ले, 2 दिन जितना जीवे फिर तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, तेरी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। फिर तेने का बोली? फिर मैं एक संग चौंक गया। और यमराज जी का बोल रहे हो? अभी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जी, तुम ऐसे कैसे कह रहे हो मोते? मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी 2 दिन बाद ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर क्या बोले वो? फिर वो मोते बोले जिसके भाग्य में जितना जीना लिखा है वो उतना ही जिएगा, कोई ज्यादा जीता है कोई कम जीता है। फिर मैंने उनसे बोली मेरे भाग्य में इतना कम जीना क्यों लिखा है? फिर वो मोते बोले जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आता है वो अच्छा जीता है और जो बुरे कर्म करके आता है वो बहुत कम जीता है। तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म करे होंगे इसलिए तेरे को इस जन्म में बहुत कम उम्र मिली है। डैडी मिली है मेरे को 2 दिन बाद। अब यार धनुआ मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरी भूल चूक माफ करिए तो तुम। अरे पर तू उन यमराज जन से यूं तो पूछता कोई और तरीका है और आगे जीने का? पूछी मैंने कहा यमराज जी थे क्या? यमराज जी कोई और रास्ता है जाते मैं 50-60 साल और जी सकूं? फिर क्या बोले वो? उनने मुझे कही एक रास्ता है। अरे फिर तू काहे को टेंशन ले रहा? उनने एक रास्ता बता तो दिया, तू फिर वहाँ काम में पूरा कर ले, फिर तू 50-60 साल और जी लेगा। टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही ना है। पर यार वो रास्ता अब कैसे बताऊं तुमको? क्या रास्ता है? कहा बताइए यमराज जी ने? यमराज जी मोते बोले अगर तुमको 50-60 साल और आगे जीना है तो तेरा दोस्त धनुआ है ना, वहाँ की जो गर्लफ्रेंड है वहाँ की दुग्गी बजा दे एक बार। सबको की एक बार दुग्गी बजाने से तेरी 50-60 साल उम्र बढ़ जाएगी, और अगर तू 2 बार दुग्गी बजाएगा तो तू पूरे 100 साल जिएगा, 100 साल। ऐसा है भज्जी, अब तो कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहा है। अरे मैं फालतू का बोल रहा हूँ, जो मेरे सपने में हुआ वो बात बता रहा हूँ मैं तुमको। यमराज जी ने मोते यूं भी कही ये नामुमकिन है, नामुमकिन तेरा दोस्त धनुआ कभी भी राजी नहीं होगा इस काम के लिए, तो इसीलिए अब बस तू 2 दिन जिएगा, 2 दिन, तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देख ले यार धनुआ, तू ही एकमात्र सहारा है मेरा, तू ही मेरी जिंदगी बढ़वा सके। जैसा तू सोच रहा हो ना ऐसा बिल्कुल भी ना होने का। सुनी और आज के बाद ऐसी बात मत कर दइए मोते। तू अपने दोस्त के लिए इतना न कर सके? अपने दोस्त की जान के लिए तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी न बजवा सके? अरे ना बजवा सके दुग्गी? यमराज जी ने बस मेरी सब बोई दी थी। ऐसा भी तो हो सके उन्हें पता हो कि धनुआ बिल्कुल भी न माने वो यह बात के लिए, यही मारे मेरे को ऐसा रास्ता बताया हो। कैसा भी हो पर यह बात भूल जा, मैं ऐसा काम करवाऊंगा। सुनी चल सब चल रहे यहाँ से, आजा। माना नहीं सास को, मैं सोच रहा मान जाएगा। नहीं बात एक बार और ट्राई करूँ यार, पीछे जाके थोड़ा और गिड़गिड़ाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा 2 दिन बाद, तो इतना न कर सके? देखूं राजी है ही जा तो। बताओ बस यमराज जी ने यूं एक रास्ता दिख रहा हो कि ऐसा करवा दे वैसा करवा दे, बढ़ जाएगी 50-60 साल उम्र। चल कोई बात ना यार धनुआ, मेरे नसीब में बस इतना ही जीना लिखो, मेरी उम्र बस यहीं तक ही, कोई बात ना।
तू टेंशन मत ले, मैं 2 दिन बड़े खुशी खुशी जीऊंगा, फिर तीसरे दिन टपक जाऊंगा, फिर तू अपनी जिंदगी जैसे जी लियो, मेरी तो जिंदगी बस यहीं तक ही। तीसरे दिन तो आई जाएंगे यमराज जी मुझको लेने, पर तू यह बात है मेरी जान पूनम को मत बताइयो, पूनम का दिल टूट जाएगा। कोई ना, मैं 2 दिन और खुशी खुशी जी लूंगा। अब क्या करो जाए, यमराज जी ने रास्ता ही ऐसा बता दिया जो नामुमकिन है करना, जो बिल्कुल भी ना हो सके, असंभव है असंभव। तू दवाई हुई ना अपनी सब्बों की दुग्गी। अगर तू दवाई देता तो दुग्गी तो मेरी 50-60 साल उम्र और बढ़ जाती, और जी ले तो मैं खुशी खुशी 50-60 साल उम्र तेरे संग। पर क्या करो जा, ऐसा होना नामुमकिन है। और मेरे 2 दिन और बचे जीने के लिए, तो मैं जी लूंगा अपने 2 दिनों में जैसे न तैसे करके। तो तीसरे दिन तो आई जाएंगे यमराज जी मुझको लेने। एक बात सच सच बताइए, तो झूठ बोल रहा ना हम तो ये सब कि यमराज जी आए ना यमराज जी आए। झूठ काहे को बोलूंगा मैं, यमराज जी ने सपने में आकर जो मोते कहा है मैं वही बातें तो तुमको बता रहा हूँ। मेरा क्या मतलब झूठ बोलने का। एक बार और पूछ रहा हूँ तो सच सच बता दे, तो झूठ बोल रहा ना ये सब। यार धनवा, तू एक बार पूछ या मोते 1000 बार पूछ, यू सच है, सच हकीकत है ये हकीकत। सच में ही मेरे सपने में यमराज जी आए थे। अच्छा, तो सच में यमराज जी आए तेरे सपने में? यस, सही बोला धनवा, तूने सही बोला। सच में यमराज जी आए थे मेरे सपने में। तो यह बात तेरे पापा ने बताऊं जाके कि कल रात सपने में यमराज जी आए भज्जी के, और ऐसे ऐसे कह रहे बातें आज सबको। धनवा रुक मेरी बात सुन। ओए धनवा, ओ सुन तो सही, सुन मेरी बात सुन पहले। यहाँ आ, मैं समझाऊं तुमको। रुक यहाँ पे आ। मजाक कर रहा हो यार, तू तो सीरियस है। मैं मजाक कर रहा था। ओए रुक जा, पापा ने मत कहिए ये बात। अंकल कहाँ हो तुम? ए धनवा बेटा, कैसे परेशान से लग रहा है? परेशान है नहीं की तो बात है ये अंकल, तुम्हें ना पता 2 दिन बाद भज्जी के साथ का होने वाला है? का होने वाला है मतलब? अरे भज्जी के सपने में कल रात यमराज जी आए और भज्जी तक में आ गए कि तो पे बस 2 दिन बचे जीने के लिए। 2 दिन, तीसरे दिन तू मर जाएगा। का मर जाएगा? हाँ, यमराज जी ने कल रात आके सपने में आके बोलो बस तो पे 2 दिन का टाइम है, 2 दिन और जी ले जितना जीनो, फिर तीसरे दिन तू मर जाएगा। यार मजाक कर रहा हूँ मैं, तो मैं बता तो रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। गलती है गई। तू पापा ने कहीं बता रहा है? पापा ने मत बता यार। और या तो यमराज जी यूं भी कह रहे, अगर तुमको 50-60 साल और जीना तो तुमको यूं काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? वो तो यही तो पूछा तुम, कौन सा काम है कौन सा काम ना है। अब बता देना, पता जल्दी। यमराज जी ने तो क्या करने के लिए कहा जो तुमको 50-60 साल जीने को और मिले। मेरी तरफ घुन्ना रहा, बता जल्दी अंकल को। भज्जी बेटा, का हुआ तेरे रात सपने में? बता क्यों ना हमें। का सुनो मत धनवा के मोते, बता जल्दी क्या बात है। वो पापा, कल यमराज जी आए मेरे सपने में, और मोते ऐसे कहने लगे कि तो पे बस 2 दिन का टाइम बचा जीने के लिए, बस 2 दिन और जी ले, तीसरे दिन में आई जाऊंगा तो लेने। और वाह बात है भी तो बता, जो 50-60 साल जीने के लिए एक रास्ता बताया उनने, वाह बता, वो इम्पोर्टेंट है तेरे लिए। हाँ धनवा बेटा सही कह रहा है, वाह बात बता ना, जाते तू 50-60 साल और जी सके, वाह रास्ता बता। वो पापा, यमराज जी मोते यूं कह रहे, अगर तुमको 50-60 साल और जीना है तो अपने मम्मी पापन के 3 बार दिन में 3 बार पैर छूने, लगनते छूने। क्योंकि पापा यमराज जी मुझको सबक सिखाना चाह रहे हो, क्योंकि मैंने 2-3 महीना तो तुम्हारे पैर भी ना छुए, तो यही मारे यमराज जी मुझको सबक सिखा रहे हो कि बेटा अपने मम्मी पापन के पैर छूने चाहिए। ये अच्छी बात ना है, तो अपने मम्मी पापन के पैर नहीं छू रहा है। क्या पलट दी बात? हाँ सही बोल रहा था, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यमराज जी तेरे को सही रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि तू अपने रास्ते से भटक रहा था। सही बोल रहे हैं पापा, तुम सही बोल रहे हो। तो अंकल अब हम चल रहे हैं, छुपा लेंगे यहाँ पे 3 बार पैर। हाँ ठीक है आजो सब। पारो गरम है वो धनवा को, ऐसे ना कहनी चाहिए मुझको बातें। आजा पैर छूले जल्दी, कहीं ले जा तू यमराज जी उठा के। हाँ पापा, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। मम्मी आशीर्वाद दो मुझको, जो यमराज जी लेने ना आने मुझको। अब उनने जो कहा है वो तू कर तो रहा है, अब क्यों आएंगे तेरे को लेने? तुम भी आशीर्वाद दो पापा। हाँ, 2 बार और छूने अभी पैर, तो याद रखियो यह बात है, फिर नांगे यमराज जी तो को लेने। हाँ याद रखूंगा पापा, याद रखूंगा। मेरे भी छूले, मैं भी हूँ यहाँ घर में, कहीं यमराज जी गलती से मेरा नाम लेना भूल गए हो, कहीं बाद में आमे फिर कहने तेने अपने बड़े भैया के पैर न छुए। अपने बड़े भैया के पैर छूने चाहिए तो तू अपने बड़े भैया के पैर छूने भूल गए। अगर मैं बताऊंगा तभी छू तो तू अपने बड़े भैया के पैर, तो छूले मेरे पैर में। का जा रहा तेरा, कम बोल ले, कहीं छुई अभी तेरे खट्टे पैर में।
इधर इधर देख बच्चे। कौन हो तुम? मैं हूँ यमराज। का यमराज? पर यहाँ का करने आया तुम? मैं तुझे यह बताने आया हूँ, तेरी जीवन रेखा बस 7 दिन की बची है। 8वें दिन तेरा एक बस से एक्सीडेंट होगा और तेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। तो 8वें दिन मैं तुझे लेने आऊंगा, मेरे को तैयार मिलना। मैं सपना देख रहा हूँ, सपना। तुम है ही ना यहाँ पे हकीकत में? सपना देख रहा हूँ मैं। ये सपना नहीं, हकीकत है, हकीकत। पर यमराज जी, मोए इतनी जल्दी काहे को लेने आ रहे हो तुम? हैं अभी तो मुझको और जीनो, अभी तो शादी भी करनी है मुझको। तुम इतनी जल्दी लेने आ गए मुझको। अभी तो मुझको शादी करके तो बालक भी करने, एक का नाम राजू रखना और एक का नाम बंटी रखना है। तुम अभी तो लेने आ गए मुझको। ऐसा मत करो यमराज जी, तुम हैं बड़ी जल्दी लेने आ रहे हो मुझको। जिसकी उम्र में जितना जीना लिखा है वो बस उतना ही जिएगा। तेरी उम्र में बस इतना ही जीना लिखा था। कोई और रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मत करो यमराज जी, कोई तो रास्ता होगा। है बताओ मुझे क्या रास्ता है जाते मैं 30-40 साल और जी सकूं? ऐसे मत करो, मैं तुम्हारा ही बालक हूँ। है एक रास्ता है। तेरा जो दोस्त भज्जी है, तुझे उससे पूछकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक किस लेनी पड़ेगी। अगर वो तेरे को किस दिलाने के लिए राजी हो जाता है तो तू 30-40 साल और जी सकता है, वरना कोई रास्ता नहीं है। वो मानेगा ही ना, क्योंकि आज वो हमसे ऐसी मजाक कर रहा हो कि मेरे सपने में यमराज जी आए और 2-3 दिन का टाइम बता रहे हैं, के बाद मैं मर जाऊंगा। अगर मुझको 50-60 साल और जीना हो तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की दीवानी पड़ेगी। क्यों दिलानी पड़ेगी? वो का बोले करे भाई दुग्गी। इन्हीं ऐबों की वजह से तेरे को जीवन रेखा कम मिली है। तो तू मेरे को तैयार मिलना 8वें दिन। यमराज जी कहाँ चले गए? यमराज जी कुछ खर्चा पानी ले लेते, कुछ ले दे के उम्र बढ़ा देते मेरी। है यू नामुमकिन है जो तुमने मेरे को बताया का है। भज्जी कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को चुम्मा ना दे पाएगा। है तुम कुछ खर्चा पानी ले लो। कहाँ गए? यमराज जी ने जो मुझको रास्ता बताया का, यू तो नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर मैंने भज्जी तक गलती ते भी यू कह दी ना अपनी पूनम सेटिंग की एक पप्पी दिवा दे तो मेरी हड्डी पसली तोड़ देगा वहीं पे। अब तो वो मुँह पे वैसे भी चिड़ा हुआ बैठा होगा, क्या करूं? यू तो मेरे संग सच में है। अब कैसे बताऊं भज्जी यू सब? देख भज्जी, मुझको पता तू मेरी हरकतन से गुस्सा है, पर मैं माफी मांग रहा हूँ यार, माफी मांग रहा हूँ। मेरी बात सुन ले एक बार तू। क्या बात है? पहले तो यू बता, तेने मुझको माफ कर दिया? वाह में मेरी भी गलती, फिर बाद में तेने पापन तो कह दी तो तेरी भी गलती, तो चल माफ कर दिया, दोनों की गलती। वाह में बता क्या बात है? पक्का कर दिया तेने माफ में? हाँ कर दिया। अब बता यार, वो है ना, कल रात हकीकत में ही मेरे ढिंग यमराज आए। क्या बोल लो? दोबारा बोली। देख मुझको पहले पता ही तू गुस्सा है जाएगा, पर हकीकत में ही कल रात